वन्दितु सौवसीदे धुवमचलमणो ममं गदिं पते ओचामि समय पावुड मिनमो सुध केवली वणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चिदे। समय साजी ग्रंथाधिराज के बंद अधिकार के 178वें कलश में हम विस्तार से चर्चा करें। ये जो अपनी आत्मा है इसमें अतिशयता की जो प्रवाह है, अतिशयता का जो बहाव है वो कैसा है, कौन से प्रकार की अतिशयता है। ये अतिशयता दिख भले ही नहीं रही है बट ज्ञान चक्षु से दिख सकती है। चर्म चक्षु से किसी को दिखी नहीं और ना दिखेगी, बट ज्ञान चक्षु से और प्रयास करे तो ये जो अतिशयता का बहाव है, अतिशयता का जो प्रवाह है, अतिशयता की जो अखंडित धारा है, उस धारा को यह जीव पकड़ सकता है। उससे फायदा ये होगा कि उसे जब स्वयं की अतिशयता ख्याल में आएगी, स्वयं का वैभव ख्याल में आएगा, तो पर के वैभव तरफ, पर की वस्तु की तरफ क्यों झाके। उसे विकल्प ही नहीं हो, उसे ऐसा कोई विकल्प राग ही उत्पन्न नहीं होगा कि पर का वैभव कितना सुंदर है और पर का वैभव मुझे प्राप्त हो जाए। ऐसा विकल्प उसे हो ही नहीं सकता। अगर उसे ये विकल्प होता है पर का वैभव अच्छा है, पर का वैभव मुझे मिलना चाहिए, इसका मतलब स्वयं की अतिशयता, स्वयं का वैभव उसे ख्याल में नहीं आए। ख्याल में यथार्थ में आए तो ये देखे ही नहीं, झाँक के ही देखे नहीं। और इसीलिए ये जो अनादिकाल की इस वैभव की बुलन है, इसमें 38वीं गाथा में अमृतचंद्र आचार्य देव ने टीका में लिखा, जैसा कोई हाथ में सोना रखा हुआ है, मुट्ठी में सोना या कुछ रखा है और भूल गए, बस ऐसी दशा हमारी हुई। यहाँ सोना मतलब हमारी अतिशयता और उसको भूलना मतलब पर्याय की भूल। 96 नंबर पेज पे 2 मिनट के लिए निकाले 38वीं गाथा। की टीका नीचे की 3 लाइन अगर देखें 96 नंबर पेज, जो अनादि मोहरूप अज्ञान से उन्मत्तता के कारण अत्यंत अप्रतिबुद्ध था और विरक्त गुरु ने निरंतर समझाए पर भी जो किसी प्रकार से समझकर सावधान होकर, जैसे कोई पुरुष मुट्ठी में रखे हुए सोने को भूल गया हो और फिर स्मरण करके उस सोने को देखे, इस न्याय से अपने परमेश्वर अमर्त अनंत सामर्थ्य के धारक अतिशयता के प्रवाह वाले अपने प्रकरण में वो आत्मा को भूल गया था। उसे जानकर, पहले जाना फिर उसका श्रद्धान किया। जाने बिना श्रद्धान होगा नहीं। हम भी क्या कर रहे हैं, अतिशयता को जान रहे और फिर उसके ऊपर विचार चलेगा और फिर श्रद्धान होगा कि हाँ, ऐसी अतिशयता जो चर्चा में आ रही है ऐसी मेरे में है और ऐसी प्रतीति होगी। तो जानकर उसका श्रद्धान कर और उसका आचरण करके उसमें तन्मय होकर जो सम्यक प्रकार से एक आत्माराम हुआ है। अमृतचंद्र देव का शब्द है आत्माराम। वह मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि चैतन्य मात्र ज्योति रूप आत्मा हूं, जो मेरे ही अनुभव से प्रत्यक्ष ज्ञात होता। चिन्ह मात्र आकार आदि का फिर आगे का पढ़ लेना। मुझे तो इतना ही बताना था। कल भी जो चर्चा चली थी कि ऐसी अतिशयता हो सकती है क्या, आगम कह रहा है होती नहीं है, हो सकती नहीं है। वर्तमान में अनुभव में आ सकती, हाँ आ सकती,
अब कैसे आ सकती है? तो बोलते मुट्ठी में रखा हुआ सोना, बस उसे देखने की जरूरत है। इतनी सी बात है, इतना सा धर्म है। धर्म कठिनता वाला नहीं, कठिन हमने बनाया उसको। धर्म के नाम पे इतनी सारी क्रियाएं खड़ी कर दी कि मुख्य धर्म ही भूल गए। मुख्य इतना ही है, निश्चय वाला। ठीक है, वो समझने में किसी को देर सवेर लग सकती, किसी को थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, किसी को कम लगेगा, बट होगा तो इसी से ही धर्म। इस अतिशयता को देखे बिना धर्म चालू ही होता नहीं, धर्म ही नहीं चालू, इतना मत। और इस अतिशयता को देखे नहीं और बाकी के धर्म के नाम पे कुछ भी करे तो भी उसको अधर्म कहा जाए। इसका अर्थ वो करना छोड़ने, ये मैं नहीं कह रहा हूं, अच्छे से समझना। हमारे लक्ष्य को ठीक करना जरूरी कि कुछ भी करके इस अतिशयता को देखना है। बात इतनी सी चल रही है। आज कुछ थोड़े बहुत और विशेषणों की चर्चा करके फिर हम आगे बढ़ना है तो आज बढ़ जाएंगे। इस अतिशयता का जो बहाव है, जो प्रवाह है, जो धारा है, जो धारावाही रूप से पूर्ण चल रही है, इसमें क्या क्या है? तो बोलते उस अतिशयता में असहायता रूप अतिशयता है। इसे किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। हमें भले ही भ्रम से लगता है नहीं, हमें मित्र की भी सहायता चाहिए रहेगी, धन की भी सहायता चाहिए, पुत्र की भी चाहिए, माता पिता की भी चाहिए, आदि 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 सब मानते हैं। भोजन आदि की भी सहायता चाहिए, नहीं तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। ये कह रहे ये भोजन आदि करने में, धन कमाने में, मित्र आदि से बात करने में, उनके साथ रहने में बाधा नहीं, बट ऐसा मानने में बाधा है कि मैं असहाय हूं, मेरे को सहायता की जरूरत है, सहायता कोई देगा नहीं तो मैं रहूंगा नहीं। ऐसा भ्रम खड़ा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि असहायता रूप अतिशयता इसमें निरंतर भरे, निरंतर भरे। किसी की सहायता की जरूरत नहीं। तीन लोग तीन काल की, ये कोई अभिमान नहीं है, अहंकार नहीं है, मिथ्या तो नहीं है। ये कह रहे हैं वस्तु अपना कार्य करने के लिए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं। वस्तु अपना अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत अस्तित्व, वस्तुत्व आदि कार्य करने के लिए किसी के अधीन नहीं है, स्वयं से ही वो परिणमित हो रही है। वैसे अभी गुण रूप में और पर्याय में भी हो सकती है, जब पर्याय भान कर लेवे तो यह हमारा सबसे खतरनाक भ्रम है, असहायता का। सहायता, किसी के सहायता बिना हम रह नहीं सकते। वो कह रहे हैं असहायता रूप अतिशयता को हम देख लेंगे, हमें किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती। निचली भूमिका में क्या होता है उसकी चर्चा नहीं चल रही है, स्वभाव की चर्चा चल रही है, वस्तु स्थिति की चर्चा चल रही है, और पर्याय को, भ्रम को दूर करके निर्णय करने की चर्चा चल रही। कहेगा सिर्फ फिर अभी समाज को छोड़ देवे, घर को छोड़ देवे, धन कमाना छोड़ देवे, सहायता नहीं चाहिए तो ये छोड़ दोगे, करोगे क्या? तुम्हारी पर्याय में, अभी वर्तमान के मनुष्य पर्याय में इतनी ताकत है कि तुम इस असहाय वस्तु स्वभाव में निरंतर लीन रहा करो, केवलियों के जैसा। सामर्थ्य नहीं है तो अभी निचली भूमिका में छठवें गुण स्थान तक सहायता ली जा सकती है, बट अपना स्वभाव सहायता लेने वाला है ऐसा माना नहीं जा सकता। मुनिराज भी पीछे कमंडलों की सहायता लेते, शास्त्र की सहायता लेते, संघ की सहायता लेते। संघ में रहना मतलब क्या? संघ की सहायता, अकेले नहीं रहना, संघ में रहना। सहायता लेंगे हम, बट ऐसा होते हुए भी सहायता लेना हमारा स्वभाव है ऐसा मानेंगे नहीं।
सब करते हैं, करना नहीं। शरीर की सहायता लेंगे हम, जो भी हमारे प्रतिक्रमण आदि इच्छा आवश्यक करने हैं उसके लिए शरीर आदि की सब सहायता लेंगे, बट सहायता लेते हुए भी मानेंगे नहीं कि इसकी सहायता लेना हमारा स्वभाव है। बहुत से जीवों को भ्रम होता है, हमें भाई की साथ नहीं मिली, सहायता नहीं मिली, इसलिए हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाए। बच्चे की साथ नहीं मिली, घर वालों की साथ नहीं मिली, इसलिए कर नहीं पाए। सब भ्रम हमने खड़े किए, भ्रम हमें दूर करने। किसी की सहायता लेना हमारा स्वभाव नहीं है। उस स्वभाव को देखने की प्रयास करना चाहिए, देखने का ऐसे स्वभाव, तो हमें अतिशयता ख्याल में है। और ये ऐसा स्वभाव का उनका देखने की इतनी गंभीरता हो जाती तो मुनिराज पीछे कमंडल के बलबूते पे जंगल चले जाते। उनको ऐसा कुछ टेंशन नहीं होती। गृहस्थपने को त्याग कर, गृहस्थपने की सहायता हमें चाहिए नहीं। हमें वो रजाई चाहिए नहीं कि जिसके बिना नींद ही नहीं आएंगे। हमें जो डल्लब की गद्दी चाहिए नहीं कि उसकी सहायता के बिना हम सो ही नहीं पाएंगे। हमें वो एसी फैन की जरूरत ही नहीं कि जिसके बिना हम 2 मिनट रुक नहीं सकते। अभी एसी फैन लगाना नहीं लगाना ये चर्चा ही नहीं चल रही। चर्चा चल रही है अधीनता, असहायता के बाहर आने की, जो हमारी प्रवृत्ति सहायता लेने की, उससे बाहर आने की बात। असहज होने की जो प्रवृत्ति पड़ गई, बहुत प्रवृत्ति, बहुत अधीनता पग पग पर, क्योंकि साधन इतने खड़े कर दिए और इतने साधनों की सहायता लेने की आदत पड़ गई हम। अभी छूटेगा नहीं तुरंत, बट श्रद्धा में ये सब हमारा स्वभाव नहीं है। ऐसा निर्णय तो करने के लिए हम स्वाधीन, स्वतंत्र है, ज्ञान में निर्णय कर सकते हैं। ज्ञान में निर्णय हो सकता। बहुत पराधीनता हो गई। गाड़ी पंचर है और आधा किलोमीटर जाना है, सहायता नहीं, गाड़ी नहीं जा सकती, पैदल कौन जाए? पराधीनता की चक्कर चल रही। और ये कह रहे ये असहाय स्वभाव वाले, असहाय स्वभाव की अतिशयता देखते आनी चाहिए। ये देखे तो जितने में उतने में संतुष्ट हो जाएगा। और ये से असहाय स्वभाव का देखा नहीं तो हम जी इतना सारा रह के भी संतुष्ट नहीं हो पाए। अरे इतना तो धन है, बस इतना सा है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और लगा रहता है। तो ये कहते ये ठीक नहीं तुम्हारा। वो फिर ये धर्म समझ में आता नहीं है। तो बच्चा 98% लाता है तो भी कहते 1% क्यों कम आए, तुम 3rd नंबर पे क्यों आए? कम ही लगता है उसको, कम ही लगता है। ये कहते ऐसा नहीं करना चाहिए, स्वभाव को जानना चाहिए। स्वभाव को जानो। फिर इसमें और कौन सा स्वभाव है? अखंड स्वभाव है, खंडित नहीं होता, कभी खंडित नहीं हो सकता। इसको कोई खंडित कर नहीं सकता है, स्वयं से खंडित नहीं हो सकता। अखंडता ये इसकी अतिशयता है। ना इसे 3 लोक में कोई खंडित कर सकता है, ना ये स्वयं से हो सकता है चाह के भी। अभवी भी खंडित होना चाहे तो खंडित नहीं हो सकता कि मेरे अभव्यत्व पर्याय को, गुण को मैं बाहर फेंक दूं, मेरे परिणामी भाव को कुछ नहीं कर सकता। बना है, ये उसका स्वभाव है। अखंडित रहना, खंडित नहीं होना, अचल रूप में रहना, चलायमान नहीं होना, अपने गायक स्वभाव से, अपने अनंत वैभव से, अपनी ध्रुवता से अचल रहना, उसमें ही चलित नहीं होना। कितने भी कुछ भी प्रसंग आ जावे, कैसी भी प्रतिकूलता आ जावे, कैसे भी कुछ भी हो जाए, तो भी अचल है, चलायमान नहीं हो रहे, अस्थिर नहीं हो रहे, भयाक्रांत नहीं हो रहे, डर नहीं रहे, स्थिर रहे। स्वभाव की चर्चा चल रही, अपने स्वभाव की बात चल रही, अपने आत्मा की बात चल रही। और कभी ना कभी ऐसे स्वभाव को जानना ही पड़े। और ऐसे स्वभाव को भली भांति मनुष्य भाव में जान ले
और फिर ऐसा स्वभाव नहीं भी प्रतीति में आए तो शेर आदि के भाव में जैसे महावीर के भाव ने या कोई भी अन्य जीव ने किया था, वो ऐसे अचल अविनाशी आदि अखंड स्वभाव को, अतिशयता को देख ले। सम्यक दर्शन हुआ मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? महावीर के शेर के भाव में सम्यक दर्शन हुआ मतलब क्या हुआ? हाथी के भाव में अरविंद राजा के कहने के बाद में पार्श्वनाथ के भाव को, जीव को सम्यक दर्शन हुआ मतलब क्या हुआ? ये प्रतीति हुई अचल स्वभाव की, अचल अतिशयता की, अखंडता की, असहाय स्वभाव की प्रतीति हुई। अनुभव, जानना हो और कुछ नहीं, बस ऐसा जानना धर्म है, ऐसा न जानना अधर्म। सब अधर्म क्या हुआ? अरे अपना ऐसा वैभव, ऐसी अतिशयता होते हुए भी उसे नहीं जाने, इससे और क्या खतरनाक हो? देखो अच्छे समझना, बाहर की पढ़ाई में ऐसी अतिशयता है ही नहीं, 363 मत में नहीं। और ये कितनी भी पीएचडी करो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, कलेक्टर बनो, सीए बनो, इसमें है नहीं ये पढ़ाई, ये अतिशयता ही नहीं। और इसीलिए अतिशयता है नहीं, तो इस अतिशयता का ज्ञान ही नहीं हो। अनलेस वो धर्म करे, धर्म करे तो किसी को भी हो सकता है। धर्म करे मतलब पढ़े, विचार करे, चिंतन करे, निर्णय करे। और ऐसी अतिशयता का ज्ञान नहीं है तो ऐसे समस्त 363 मत वालों को और लौकिक आदि पढ़ाई करने वाले को अज्ञानी कहा गया। क्योंकि उनको जो ज्ञान है, फैन कैसे बनाना, मोबाइल कैसे बनाना, सॉफ्टवेयर कैसे चलाना, सीए का अकाउंट कैसे करना, ऑडिट कैसे करना, ये परद्रव्य का ज्ञान है। वो परद्रव्य का ज्ञान कार्यकारी नहीं, क्योंकि स्वयं का ही ज्ञान नहीं, स्वयं की अतिशयता का ही भान नहीं कराना, ये नहीं कह रहा हूं मैं। ज्ञान जिसको जो कराना है वो अपना अपना निर्णय करे, बट इसके साथ ये ज्ञान होना बहुत जरूरी। ये ज्ञान नहीं रहे, अंदर से कार्य नहीं हो, मतलब अंदर से कमजोरी रहेगी, अंदर में खोखलापन रहेगा, अंदर में हेलोनेस रहेगा, और बाहर का ज्यादा चलता नहीं। जितना पुण्य प्रमाण है उतना चलता है, पुण्य खत्म होते ही वही जीव कोलैप्स हो जाता। कोलैप्स हो जाता मतलब अरे इतना अच्छा सीए था, इतना अच्छा डॉक्टर था, इतना अच्छा इंजीनियर था, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, चलता। अतिशयता बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपनी अतिशयता हमें पता नहीं। और क्या है इसमें अतिशयता में? ये सरस्वती की मूर्ति, बाहर में जो सरस्वती है उसको तो भी सामने शास्त्र रखना पड़ता है, कुछ ना कुछ वाहन लेना पड़ता है। हमारी सरस्वती की मूर्ति के लिए कुछ भी नहीं रखना पड़ता है। ज्ञान में से ज्ञान आता है क्या? शास्त्र में से ज्ञान आता है, समय सार शास्त्र में से हम ज्ञानी हो जाएंगे, हमें ऐसा नहीं मांग। फिर पढ़ते क्यों है साहब? इसकी उपस्थिति में होने की संभावना ज्यादा है। क्या होने की? ज्ञान में से ज्ञान होने की संभावना ज्यादा है, इसलिए हम निमित्त रूप में इसकी उपस्थिति को रखते। बस बात इतनी सी। हम ऐसा नहीं मानते कि समय सार शास्त्र पढ़ लेंगे तो हमें समय सार का ज्ञान हो जाएगा। हम कहते हैं समय सार का ज्ञान समय सार की पर्याय में से होगा, मतलब आत्मा की पर्याय में से होगा, ज्ञान की पर्याय में से होगा। ज्ञान ज्ञान में से आता है, शास्त्र में से नहीं आता है। इसलिए हम शास्त्र की अधीनता भी नहीं रखते, हमारे मुनिराज भी नहीं रखते। 2000 साल से ही साथ में शास्त्र लेने की पड़ी। पीजी कमंडल के साथ शास्त्र कह दिया। उसके पहले चौथे आर्य में महाविद्य क्षेत्र में ये जो भी मुनिराज होंगे सभी समूह शरण में होंगे, जरूरी नहीं, बाकी के अन्य जगह पे भी होंगे। अब 160 भूमियां है, आर्य क्षेत्र है कहाँ? महाविद्य में 32 × 5, 20 जगह पे तीर्थंकर है।
बाकी जगह मुनिराज और केवली है ही, क्योंकि वहां चौथा आना कभी खत्म नहीं हो, वहां धर्म का विच्छेद होता नहीं। यहां पे जैसे चौथे आरे में अनेकों बार धर्म का विच्छेद हुआ, वो हुंडा सर्पणी की वजह से। वहां तो ऐसा कोई हुंडा सर्पणी होता ही नहीं, तो वहां सामान्य मुनिराज तो बाकी 160 में से 20 गए, 140 जगह है ना। केवली भी, सामान्य केवली भी ठीक है, उनकी 9 घंटे 36 मिनट निरंतर दबिया नहीं चल रही, बट मुनिराज है, धर्म चल रहा, केवली है, धर्म की चर्चा चल रही। उनके पास कोई शास्त्र नहीं रखा जाता है, शास्त्र की आवश्यकता ही नहीं। प्रकरण कहां से चल रहा है? सरस्वती की मूर्ति है अपनी आप, और हम सरस्वती की मूर्ति का भान नहीं, तो हम मानते हैं बोर्नविटा पिएंगे तो हमारी बुद्धि बढ़ जाएगी, हमारा ज्ञान बढ़ जाएगा। हम बादाम, मोमरा बादाम लेके आए साहब बच्चों के लिए, मैंने देखो 98 का 98% मिल गया। देखो हमने 3000 रुपये किलो के बादाम लाए साहब, और उनको मोमरा खिलाना कि नहीं खिलाना ये चर्चा ही नहीं चल रही। बख्शे तो खिला सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं, अबख्शे तो नहीं खिलाना चाहिए। बोर्नविटा अबख्शे, हॉर्लिक्स अबख्शे। अभी कल परसों कहीं आया 156 या कुछ तो भी दवाएं गवर्नमेंट ने बैन कर दी। ले साहब, निडल्ले से दे रहे थे, पैरासिटामोल आदि, कौन से साहब? अब 2-3 बोलो तो समझेंगे लोगों को। पैरासिटामोल लेना नहीं बोलते, उसमें ऐसा कंटेंट है जो बॉडी के लिए घातक ज्यादा है, बेनिफिट कुछ नहीं। कितनी पैरासिटामोल खाई होगी हमने? डॉक्टर साहब की भी गलती नहीं, ये डॉक्टर साहब नहीं, सभी का बोल रहा हूं, सामान्य। उनको बस वहां से कंपनी ने सिखा दे, वो थोड़ी रिसर्च करने जाते। उन्होंने कहा बुखार आ गया, मलेरिया आ गई, दवाई देनी, खत्म हो गया। तुमको कुछ नहीं करना है, A+B C करना है काम। 156 दवा के ऊपर गवर्नमेंट ने बैन लगा दी, कंपनी बना नहीं सकती, बेच नहीं सकते हैं। हमारा कल की न्यूज बराबर है, गलत नहीं। बोलो बोलो क्या चल रहा है? हम कौन से भान में, हम क्या कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं। हम धर्म से विमुख हुए और ये पागलपन में पड़ गए। देखो ये हालत हो रही। 40 साल से कोई पैरासिटामोल खा रहा होगा। मेरा अपना उदाहरण देता हूं मैं। सीए में मुझे ऐसा भ्रम हो गया था, मेरा एक मित्र था, वो कॉम्बीफ्लाम या कोई तो भी खाता था और उसकी एग्जाम अच्छी जाती थी, पास हो जाता। आज से 20-25 साल पहले की बात कर रहा हूं। मुझे भी लगा मैंने भी खानी चाहिए। मैंने 8 पेपर थे हर दिन, जरूरत नहीं थी, बुखार था नहीं, भ्रम में खाई। निडलने से तो पिताजी को बोला बंद, अभी थोड़ी बहुत जो दादी जी को चल रही रखो और खत्म करो दवाइयों, निकालो इस हिंसक साधनों से, स्वभाव को देखो। ठीक है कभी मजबूरी में लग जाए वो बात अलग है, नहीं अधीनता नहीं होनी चाहिए। क्या चल क्या रहा है, कर क्या रहे? अमेरिका वाला कह रहा है कैंसर की दवाई रिसर्च वाले है ही नहीं, गड़बड़ी में बनाई गई है, लाखों करोड़ों की अब्जों की बेची जा रही बाहर में, आदमी खा रहा है, भ्रम में जी रहा। अभी 156 दवाएं कल बोल रहे, और कितनी बोलेंगे पता नहीं। और हम कहाँ जी रहे, कैसे जी रहे? हम धर्म के दूर जाएंगे, हमें धोखा होगा। इसलिए वो कह रहे हैं जिसे ऐसे अतिशयता वाली आत्मा की ज्ञान नहीं है उसे अनात्मा का भी ज्ञान नहीं। अनात्मा मतलब अभी के उदाहरण में ये दवाई मेरे लिए घातक है, इसका ज्ञान ही नहीं। दवाई से मैं जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा इसको पता ही नहीं। कहता है भ्रम में रहेगा वो, दवाई बिना मैं जी नहीं सकता। अभी जो कॉम्बीफ्लाम या जो भी कोई होगी, पैरासिटामोल, बहुत सारी सिट्रीजिन वगैरह बहुत सारे उदाहरण आए हुआ, बहुत सारी एंटीबायोटिक आई। हमारे पिताजी 20 साल पहले जब ये धर्म की टच नहीं था, दवाई बिना खाऊंगा ही नहीं। फिर देखो तुमने दवाई नहीं ली इसलिए वो अच्छे नहीं हुए, दवाई नहीं ली अच्छे नहीं हुए। अब उनको वही मैं एंटीबायोटिक बताऊंगा, देखो तुम्हें एंटीबायोटिक लिख के दे देते, देखो क्या है हालत, देखो बहुत गंभीरता है, समझना चाहिए, जागना चाहिए, भ्रम को दूर करना चाहिए। हम दूर नहीं कर रहे। हमें ये बाहर के वैभव का, बाहर की जो भी पुद्गल की जो भी चल रही साधन आदि का इतना ज्यादा पकड़ा हो गया है, हमें इतनी महिमा आती है, अपनी अतिशयता की महिमा ही नहीं आती। बहुत शोकांतिक, बहुत शोकांतिक। जैसे
मोदी जी ने रात को 8 बजे डिक्लेयर किया 500, 1000 या 2000 की नोट बंद होगी। उसके बाद में उसकी वैल्यू 0, लोग कचरे में डालने लगे। सब अभी आपने को पता ही जाना कहीं नहीं। अब इतनी सारी 156 दवाएं जहां जहां पड़ी होगी, कचरा, जिसको आदमी मनता था अरे गोली कहीं भी जाएगा 2 घंटे की दवाई ली डाली के मेरी पौच पर डाला। कितनी आदीन, अतिशयता वाला आत्मा किसकी आधीनता कर रहा है? किसकी आधीनता कर रहा है? क्या कर रहा है? समझ ही नहीं रहा है, समझ नहीं रहा। मेरा तो मन ही नहीं हो रहा आगे जाने का, अतिशयता को छोड़ने का ही भाव नहीं हो। इतनी अतिशयता की चर्चा कर सकते। क्या कह रहे हमारे भगवान? वो कह रहे सरस्वती की तुम स्वयं मूर्ति हो, और हमारी सरस्वती कैसी है? जो पर के ऊपर डिपेंड नहीं, पर के अधीन नहीं, पर के अधीन नहीं। स्वयं से ज्ञान उत्पन्न हो सकता है। और कैसे? चैतन्य चमत्कार है, चमत्कार है बोलते। ये चमत्कार की तुम्हें खबर नहीं, और चलो अभी गांव में मेले में वो चमत्कार करने वाला है, या कोई एक आध बाबा को कोई प्रकट हो जाए, वो उसका चमत्कार बहुत है, 10 लोग गए, उसका इतना बेनिफिट हुआ, चलो चलो उनके पास जाते, अपना भी कुछ चमत्कार हो जाएगा, अपने को भी थोड़ा धंधा में बरकत हो जाएगा, शादी हो नहीं रही शादी हो जाएगी, बच्चा हो नहीं रहा बच्चा हो जाएगा। अरे कह रहे तेरे पास चैतन्य का चमत्कार है, तेरे को बच्चे और शादी की तेरा स्वभाव नहीं, शादी करनी नहीं करनी, बच्चा, ये सवाल ही नहीं है। यहाँ पे मानना क्या, इसकी चर्चा चल रही। चमत्कार किसको मानना? वो जादूगर क्या चमत्कार करता है, गजब का साहब, हाथ में कुछ था नहीं और उसने कबूतर निकाल दिया, ये कर दिया, हम देखने गए शो, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा, वही बराबर है। ये चमत्कार इस चैतन्य चमत्कार के सामने कुछ भी नहीं। ये चैतन्य चमत्कार जो अनादिकाल से अपने चैतन्यपने को छोड़ा ही नहीं, जिसने, मैं नित्य निगोद अवस्था में या निगोद अवस्था में अक्षर के अनंतवें भाग की चैतन्य चमत्कार की बात नहीं कर, वो तो पर्याय है। अक्षर के अनंतवें भाग इतना ज्ञान होना, मैं तो उस केवल ज्ञान चैतन्य चमत्कार की बात कर रहा हूं जो गुण में भरा हुआ है, गुण में जो निरंतर प्रवाहित होता आ रहा है। उसने अपना चैतन्य बना, जानना बना, कभी छोड़ा नहीं, कभी छोड़ा नहीं। ऐसे चैतन्य की भान आनी चाहिए। और क्या है? अकृत्रिम है साहब, हम भी अकृत्रिम चैतन्य जा सकते हैं क्या? जैसा वो सेठ जाता था, जैसा अंजन चोर जाता था, हमें भी कोई मिल जाए, अरे तेरे अंदर में जो अकृत्रिम चैतन्य बना हुआ है, जो अकृत्रिम वैभव तेरा है, जो अतिशयता तेरे में पड़ी, उसकी तो भान नहीं, और कहते मुझे अकृत्रिम चैतन्य जाना। मैं अकृत्रिम क्षेत्र में जाके आ गया, समय चिकर अकृत्रिम तीर्थ क्षेत्र है, किसी ने बनाया नहीं अनादिकाल से, मैं वहां जाके आ गया। जाने में बाधा नहीं, पाप करने से अच्छा चले गए वहां पे, अपनी आत्म साधना की कोई बाधा नहीं, बट ये भी भान रहना चाहिए मेरा स्वयं का अकृत्रिम जो क्षेत्र है, असंख्यात प्रदेश वाला जो अकृत्रिम जिनालय है मेरा, उसे देखना जरूरी। उसे मैं देखूं नहीं, और बाकी अकृत्रिम चैत्यालय में अंजन चोर जैसा मैं भी कैसा चला जाऊं, ये भावना करने की आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। कैसा है? अकृत्रिम, किसी ने बनाया नहीं इसको, कोई बना नहीं सकता इसको, कोई मैन्युफैक्चरिंग हो नहीं सकती इसकी। मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ हो सकती है उद्गलों के स्कंदों की, वो भी उनकी योग्यता रहे तो। उपचार से कहा जाता है इसने फैक्ट्री में ये बनाया, इसने घर में ऐसा बनाया, उस वस्तु की वैसे परिणमन करने की योग्यता होगी तो इसे ऐसे भाव आएंगे, और फिर मशीनरी आदि में जो भी कुछ प्रोसेस होगी और पता चला इतने बन गए। बाकी वो कोई उसने बनाया नहीं, मशीन ने बनाया नहीं, मशीन अपने चतुष्कय में काम कर रहा है, वो वस्तु अपने चतुष्कय में उस रूप परिणमित हो रही, वो कुछ नहीं। भ्रम से भले ये कहता है मैंने फैक्ट्री में बनाया ना साहब, अब क्या बात कर,
देखो मटेरियल वैसे ही पड़ा हुआ। अरे भैया कुमार भी अपनी फैक्ट्री में इतने घड़े बना रहा है, समझदार कुमार होगा तो कहेगा मैंने एक भी घड़ा बनाया नहीं, मैंने घड़े बनाने का भाव किया। और वो कर्ता बुद्धि वाला भाव होगा तो मिथ्यात्व वाला है, और अकर्ता वाला होगा तो सम्यक दृष्टि वाला है। बस बात इतनी सी। क्या सम्यक दृष्टि कुमार घड़ा बना सकता है कि नहीं बना सकता? बना सकता। शूद्र भी सम्यक दृष्टि हो सकता, अब उसका वही व्यापार है तो उसे विकल्प आया घड़ा बनाने का। उसी समय में श्रद्धा कहेगी तू घड़ा बना नहीं सकता, ऐसी प्रतीति करती हो, घड़ा बनाना तेरा काम नहीं। तो जैसे घड़ा बनाना कुमार का काम नहीं, ऐसे फैक्ट्री में इतना प्रोडक्शन करना, इतना डेवलपमेंट करना, इतना सेल्स करना, इतना मैन्युफैक्चरिंग अपना काम है। तो भ्रम से पूरा कहा जाता है भारत ने इतना प्रोडक्शन किया, हमारी सरकार के साथ में ही तभी इतना प्रोडक्शन हुआ, इतना अनाज बना। अरे भैया तुम कर सकते थे तो अभी जब बारिश नहीं पड़ी तब करके दिखाओ। अगर तुम ही करता हो तो एक सेकंड में ट्यू हो जाती सब। सभी वो बैलगाड़ी के नीचे जैसा वो कुत्ता घूमता है श्वान, बस ऐसी हालत सबकी। किसकी? सभी अज्ञानी। और ज्ञानी ऐसी करते हैं। ज्ञानी अपनी अतिशयता का भान रखते हैं, भूमिका अनुसार कार्य करते हैं और हटते जाते हैं, और अपनी मजबूती बनाते हैं, ऊपर उठते जाते हैं। चौथे से पांचवा, पांचवे से छठवा, सातवां शपक श्रेणी केवल ज्ञान करके काम कर ले। उनके लक्ष्य में वही चलता है रात दिन, और अन्य कुछ भी चलता नहीं। तो ये अकृत्रिम है। निरंजन की चर्चा हमने विस्तार से की हुई, जहां कालीमा कुछ भी नहीं, अनाकुल है, इसे आकुलता ही होती नहीं। अपना वर्तमान में हमें भले ही कितनी आकुलता हो रही, इसे आकुलता कुछ भी नहीं होती। अनाकुल स्वभाव भी पड़े। जैसे भी मान लो कल्पना कर रहे हैं हम, सूक्ष्मता में समझना, मेरी अपेक्षा अच्छे से समझना। बोलने में मान लो मेरे को आकुलता हो रही, और जोर से बोलूं ताकि लोगों को सुनाई दे, ये कह रहे तुम्हारी आकुलता पर्याय में हो रही, और उसी समय में अनाकुल स्वभाव तुम्हारा वही पे पड़ा हुआ है। बस तुम अगर उसकी प्रतीति नहीं कर रहे हो तो तुम्हारी भूल है। बोलूं मैं और जोर से ताकि लोगों को सुनाई देवे, और मैं धर्म की प्रभावना करूं, तो बोलते ऐसी आकुलता की पर्याय परिणति होते हुए भी वही पे अनाकुल स्वभाव तुम्हारा पड़ा हुआ है, जो अतिशयता से भरा हुआ है। वहां कोई आकुलता नहीं कि मैं धर्म प्रभावना करूंगा तो ही, मैं समझदार पढ़ाऊंगा तो ही लोगों को समझ में आएगा, ऐसी कोई आकुलता पड़ी नहीं। कहां पे? त्रिकाली स्वभाव में। पर्याय में हो सकती अगर अज्ञान और मिथ्यात्व होगा तो। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? अनाकुलता स्वभाव को देखना चाहिए, देखते आना चाहिए। कैसा स्वभाव है? पर्याय में सब आकुलता चलेगी। अरे वो टिकट बना कि नहीं बना, अरे कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ रिजर्वेशन, अरे इसका क्या हुआ, वो आने वाला था वो क्यों नहीं आया, सब आकुलता चलेगी। अरे रोटी सब्जी बनी कि नहीं, फटाफट मेरी वो बस चली जाएगी, आकुलता होगी। अरे उसका फोन क्यों नहीं आ रहा है, अरे वो फोन क्यों नहीं उठा रहा है, 10 बार मैंने फोन कर दिया, 10 बार कर दिया, फोन नहीं उठा रहा है, इतना अर्जेंट काम है। एक बार मैंने आकुलता देखी थी, ऐसी तो अपनी भी होती है बट अभी मेरे को ज्ञान में आ रही। इंदौर में था, पड़ोसी को पासपोर्ट का काम करने भोपाल जाना, इंदौर में नहीं होता ऐसा कुछ बोल रहे थे, जो भी होगा। और गाड़ी वाले ड्राइवर को, गाड़ी तो खुद की थी, ड्राइवर को बुलाया। ड्राइवर मान लो 10-11 बजे उनकी अपॉइंटमेंट होगी, 7 बजे उसको बुलाया होगा, 7:30 हो गए, 25 बार फोन लगा दिया, उठा ही नहीं है। और मैं उसी समय में नीचे में था, वो सामने ही थे, उनको एकदम पसीना पसीना हो। अब कैसे होगा, पासपोर्ट का वहाँ अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, क्या होगा। और ऐसा 2-5 मिनट चर्चा चल रही थी अपनी, उतने में वो ड्राइवर आ गया 2 व्हीलर के ऊपर, एकदम तूफान आ गया। 25 बार फोन किया, तुमने उठाया था, आकुलता। इसको आकुलता, इसको स्वभाव नहीं मानना, ये आकुलता है, ये दुख, यही दुख। दुख और क्या हो, रोना मतलब ही दुख है ऐसा नहीं। दुख मतलब कुछ ना कुछ कमी महसूस होना, हम कुछ चाह रहे थे और वैसा ना होना, ये दुख, ये आकुलता। तो क्या हुआ, तो उसने बोला
नहीं मैं टू व्हीलर पे था, मेरे को आवाज ही नहीं आई। वो भाई खत्म हो गई बात। ये इनकी इतने आधा घंटे में जो भी उनके अंतर्मुहूर्त में क्या क्या परिणाम हुए होंगे, क्या क्या बंद हो गए होंगे, केवली जान। ये उनका नहीं, 4 उंगली अपने पास, घबराना नहीं। ये किसी दूसरे की चर्चा नहीं चल रही, अपनी चर्चा चल रही। हमारी भी कितनी आकुलता हो, थोड़ा कुछ नहीं हुआ तो ये कह रहे अनाकुल तेरा अतिशयता वाला स्वभाव है। उस स्वभाव को तू एक बार देख ले अच्छे से बैठ के, बाकी सब दुनिया के ताम झाम बंद कर दे। नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा तो क्या हो जाएगा, मैं वहां नहीं जाऊंगा तो क्या होगा, ऐसा नहीं करूंगा तो क्या होगा, फिर वो क्या कहेंगे क्या कहेंगे, जो कहना उनको गालियां देने दो। तू बैठ के एक बार भावना जिनवानी को सामने रख, उसके ऊपर विचार कर और विचार करके निर्णय एक बार कि ऐसा अतिशयता वाला मेरा प्रवाहित स्वभाव है या नहीं, धारावाही स्वभाव है या नहीं, ऐसा निर्णय कर। बाकी सब काम छोड़ दे। ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली तो मिस मत कर। ओके अपना मुंह वो मुसल के अंदर डाल मत। बैल मुझे मार ऐसा काम कर मत। तुम छूटते जा रहे हो तो छूटते जाओ और हो के गिरो मत राग में, और हटते जाओ, उपयोग को मर्यादा में लाते जाओ, काम हो जाए। ज्ञानियों ने ऐसे ही काम किया, हमें भी ऐसे ही काम। क्यों हम ज्ञानी नहीं, हम ज्ञान गुण के धारी, कर सकते हैं हम भी काम। करना ऐसे ही और कुछ नहीं। ये वाला धर्म करे और बाकी वाला कम भी करे, 19-20 भी करे। एक आध तीर्थ यात्रा नहीं गए, एक आध पंच कल्याणक नहीं गए, एक आध जगह वेदी नहीं प्रतिष्ठा करे, चले, कोई फर्क नहीं। नहीं करना मैं ऐसा नहीं कह रहा, सामर्थ्य है तो करना चाहिए, बट ये काम नहीं करे और बाकी के हजारों करे, काम नहीं हो। अतिशयता को देखने की चर्चा चल रही। और क्या है साहब इसमें अतिशयता? ये नित्य है, अनित्य नहीं। इसमें नित्यता की अतिशयता, इसके ऊपर कॉन्फिडेंस रख सकते हैं हम। अभी अपने मित्र के ऊपर भी कॉन्फिडेंस नहीं रख सकते। नित्य कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता हमारे दोस्त के ऊपर। धन के ऊपर, धंधे के ऊपर भी नित्य कॉन्फिडेंस नहीं। आज इतना धंधा चल रहा है, कल चलेगा नहीं चलेगा क्या पता। गवर्नमेंट ने कुछ एक पॉलिसी लेके आ गए, कुछ हो गया, सब ऑनलाइन स्टोर चालू हो गए, सब लोग मॉल में से ला रहे, हमारे धंधे बैठ गए। नित्यता नहीं, धंधे की, व्यापार की, धन की, मित्र की, पुत्र की, शरीर की, कलत्र की, निरोग शरीर की नित्यता नहीं, इसकी नित्यता है। बारिश की नित्यता नहीं। पिछले साल अच्छी बारिश हुई, इस साल आई नहीं सा। उदाहरण कह रहा हूं, आई क्या नहीं मुझे पता नहीं, मैं अपना उदाहरण घटित कर रहा हूं। पर्यायों की अनित्यता होते हुए भी इस नित्यता वाली अतिशयता मेरे में पड़ी हुई है, इसलिए बदलाव कभी नहीं आता है। इसके ऊपर हम रिलायबिलिटी कर सकते हैं, बाकी की रिलायबिलिटी नहीं। घर घर में एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं रहा, भाई का भाई के ऊपर नहीं रहा, पता नहीं क्या कर रहा हो, पता नहीं क्या कर रहा। माता पिता के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रहा, पति का पत्नी के ऊपर नहीं रहा, पत्नी का पति के ऊपर नहीं रहा, बच्चों का पिता के ऊपर नहीं रहा, पिता का बच्चों के ऊपर नहीं रहा। ऐसे माहौल में कह रहे नित्यता वाला स्वभाव ऐसा सुंदर है कि जहां कुछ भी अनित्य नहीं हो, इसके ऊपर हम कॉन्फिडेंस कर सकते, रिलायबिलिटी कर सकते और उससे सुखी हो सकते। बाकी वाला कभी भी अनित्यता दिखा सकता है, क्षणिकता दिखा सकता है, क्षणभंगुरता दिखा सकता है। अनित्य स्वभाव से परे नित्य स्वभाव है। और जो अनित्य वाली पर्याय है उसे ऐसी नित्य स्वभाव की भान आ जावे तो वो भी नित्य हो जाती, निहाल हो जाती, भले ही वो एक समय की नाश होने वाली, वो भी तीर जाती। और ऐसे नित्य स्वभाव की, नित्य अतिशयता की भान नहीं रहे, अनित्यता में ही खत्म। और क्या है? ये अनन्य है, अनंत गुणों से भरा हुआ, ये अनन्य स्वभाव वाला है। अतिशयता पड़ी इसमें।
ये अबद्ध और अस्पृष्ट अतिशयता से बराबर है। ये कभी भी कर्म आदि किसी से भी बनता नहीं, भाव कर्म से भी बनता नहीं है, अबद्ध है। भाव कर्म भी इसे बांध नहीं सकते, द्रव्य कर्म तो बांध ही नहीं सकते, भाव कर्म भी बांध नहीं सकते। इसके लिए भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म तीनों पर है, ये कभी भी बंधा नहीं। छूटा का छूटा ही, मुक्त का मुक्त ही। ऐसे अबद्ध स्वभाव को देखे तो पर्याय भी वर्तमान में अबद्ध हो जाते। अभी कार्बन शरीर में कर्म पड़े रहेंगे, बट फिर भी वो ऐसी प्रतीति करती है कि मैं बंधी हुई नहीं हूं। कौन? श्रद्धा की पर्याय ऐसी प्रतीति करती। अबद्ध स्वभाव, अस्पृष्ट, संसार में रहते हुए भी स्पर्श नहीं हो रहा है संसार का, कर्मों के बीच में रहते हुए भी, कार्बन शरीर के साथ संश्लेष संबंध होते हुए भी कर्म का स्वामित्व न होने की वजह से अस्पृष्ट रूप से रहते, अस्पर्श रूप से रहते। इसके अतिशय ये अबद्ध अस्पृष्ट स्वभाव अतिशयता ख्याल में आ जाए तो पर्याय को कर्म के उदय में भी अस्पृष्ट रहती, संसार में इतनी सब क्रियाएं चलती हुई भी अस्पृष्ट रहती। टोडरमल जी को मारा जा रहा हाथी के नीचे, तो भी अबद्ध अस्पृष्ट स्वभाव से सहज होते, हाथी आदि मेरा कुछ नहीं कर सकते। ऐसी प्रतीति, ऐसा भान ज्ञानियों को होता है, फिर उसमें कुछ भी हो जाए, ये अबद्ध और अस्पृष्ट रहते हैं, ये उस प्रवाह में जुड़ते नहीं, उसकी श्रद्धा और ज्ञान अबद्ध ही रहती, दूर ही रहती। तो वो जो प्रसंग है, वो जो गेय में झलक रहे, उनके साथ में एक नहीं होते, स्वामी नहीं होते, बद्ध नहीं होते, स्पृष्ट नहीं होते, स्पर्श नहीं करते, क्योंकि मिथ्यात्व नहीं, पर्याय में ऐसा हो जाए। और अज्ञानी का त्रिकाली स्वभाव भी अबद्ध अस्पृष्ट। ऐसे बहुत सारे विशेषण हैं, 2-5 विशेषण और कुछ रहेंगे, कल चर्चा करके फिर आगे की चर्चा बढ़ाते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से विशेष चर्चा तो हो ही गई इसकी, देखते हैं।